Hi dear student, I am Ranjit sir. Hi dear student of class 7, I am Ranjit sir. This is second chapter, that is fraction. Now we are studying exercise 2a. There is first question, compare the fractions. Okay, and this is also first part of exercise 2a. There is first question, compare the fractions. Compare the fractions. There is first part of this question. First, 5/8 and 7/12. There is two fractions और हमको क्या करना है, इनका कंपेयर कराना है. कंपेयर कराने का मतलब ये है कि इसमें ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है और कौन स्मॉल है. ओके, तो इसके लिए बेटा यहाँ पे टू मेथड्स हैं जिसमें मैं फर्स्ट मेथड का यूज करता हूँ. अगर आपके पास ओनली टू फ्रैक्शन है, उसमें अगर आपको कंपेयर कराना है तो ओनली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करेंगे. If more than two fractions, then we compare from the method of LCM and this is converted into like fractions. अगर हमारे पास means two fractions से ज़्यादा है और उनको compare कराना है means either like ascending order and descending order, तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले LCM टेक करते हैं, उसके बाद उनको हम like fraction में convert करते हैं as denominator जो भी LCM में आ रहा होगा वो. उसके बाद जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर रहेगा उसी के सीक्वेंस में हम करते चले जाते हैं टू द लेस्ट मींस स्मॉलर तक, ग्रेटेस्ट टू लेस्ट तक या फिर स्मॉलेस्ट नंबर तक. ओके, तो ये उसके बाद हम फाइनली जो है कि ओरिजिनल नंबर्स को राइट कर देते हैं. तो कौन सा ग्रेटर है कौन स्मॉलर है उसका कंपेयर मोर देन टू फ्रैक्शंस का इस तरीके से हम फाइंड करते हैं एलसीएम टेक करके. लेकिन जब हमारे पास टू रहेंगे तो जैसे यहाँ पे 2 है केवल 5/8 एंड 7/12 है, तो यहाँ पे टू फ्रैक्शन से तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं इजी वे. ओके, इफ हमारे पास टू फ्रैक्शंस हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ से देखिएगा 5 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस में यहाँ 5 मल्टीप्लाई 2 5 का 12 5 मल्टीप्लाई 12 5 मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60. ओके, एंड 8 मल्टीप्लाई 7 या फिर 7 मल्टीप्लाई 8 7 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 56. 7 8 जा 56. ओके, अब यहाँ पे आप देखते हैं एक से आपको 60 दूसरे से 56, तो इन दोनों में आप कंपेयर आसानी से कर सकते हैं. 60 इज मोर देन टू 56, 60 is more than to 56 या फिर 60 is greater than to 56. Therefore अब यहाँ मीनिंग ये होता है जिसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 हमारा न्यूमरेटर है तो ये इस फ्रैक्शन को डिनोट करना है. 7 इसका न्यूमरेटर है तो ये इस फ्रैक्शन की वैल्यू को डिनोट करना है. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 60 जो हो रहा है ये 5 फ्रैक्शन वाले का जिसका न्यूमरेटर 5 है, तो ये 5/8 is greater than to 7/12. ओके, ये आप इजी वे में इस तरीके से आप कर सकते हैं. आफ्टर दैट सेकेंड आपका पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 5/9 एंड 11/15. ये हमारे पास टू फ्रैक्शंस हैं और इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर कराना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हमने बताया कि अगर हमारे पास टू फ्रैक्शंस हैं और उनका अगर हमको कंपेयर कराना है तो हमको क्या करना है, उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम फाइंड करेंगे. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा. 5 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 75 आएगा एंड 11 मल्टीप्लाई 9 11 9 जा 99 हो गया. ठीक, तो अब देखिएगा ये आपका हो गया 75 इज लेस देन टू 99. 75 इज लेस देन टू 99. तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन आपको बताया कि जिसके न्यूमरेटर से करते हैं वो उस फ्रैक्शन को डिनोट करता है. तो 5 से हुआ मींस ये फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, इसकी वैल्यू 75 और ये 11 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 99 आ रहा है, तो ये इस फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है. ओके, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 75 हमारा स्मॉलर है, लेस देन है 99. तो इस तरीके से आपका ये 5/9 इज लेस देन टू 11/15 हो जाएगा. ओके, there is third part 11/12
एंड 15/16। अब इन दोनों में हमको कंपेयर करा लेना है कि कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर है। तो सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही रोल यहाँ पे भी यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पे 11 × 16 कर देते हैं। तो 11 × 16 करने पे 176 आपको फाइंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। एंड 15 × 12 कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 180। ओके, बट 176 इज लेस देन टू 180। 180 आपका ज्यादा हो रहा है, मींस ये किस 15 है इसमें न्यूमरेटर ना, तो ये किस फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, ये आपका 15/16। इसमें 11 है न्यूमरेटर ना, तो इसकी वैल्यू जो 176 आ रहा है, ये किस फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, 11/12। तो आपका कौन सा इसमें ग्रेटर हुआ, कौन सा स्मॉलर, मींस ये आपका ग्रेटर हुआ, ये स्मॉलर। देयरफॉर 11/12 इज लेस देन टू 15/16। ओके, तो 11/12 आपका लेस हुआ 15/16। ओके, देयर इज क्वेश्चन सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमको क्या करना है, जो यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमको जो स्मॉल फ्रैक्शन रहेगा, स्मॉलर फ्रैक्शन रहेगा, उसको पहले राइट करेंगे और जो सबसे ग्रेटर रहेगा उसको हम सबसे लास्ट में राइट करते हैं। इसी सीक्वेंस में चलेगा, मींस स्मॉलर टू ग्रेटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 3/4, 5/6, 7/9, 11/12। ये हमारे फ्रैक्शंस हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो हमने ये पहले ही बता दिया है कि अगर 2 फ्रैक्शन से ज्यादा होते हैं तो वहां पे हम एलसीएम मेथड से कंपेयर कराते हैं। ठीक, सॉल्यूशन। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 12। यही है डिनोमिनेटर ना, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 4, 6, 9 एंड 12। इसका एलसीएम आप फाइंड करेंगे 36 आएगा, जो कि यहाँ पे मैंने साइड में यहाँ पे एलसीएम टेक करके शो कर दिया 36। ओके, नाउ change each fraction in the form of like fraction। अब हमने ये बताया था कि पहले हम जब क्या करते हैं, एलसीएम टेक करते हैं, तो हम एलसीएम टेक करने के बाद जो भी हमारे फ्रैक्शंस हैं उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एज डिनोमिनेटर 36, और जिसका डिनोमिनेटर मींस उस एलसीएम वैल्यू के इक्वल आना चाहिए जैसे क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें हमारा एलसीएम 36 हो रहा है। तो अब हमको ईच फ्रैक्शन को, ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं सबके डिनोमिनेटर को 36 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट फ्रैक्शन में 3/4 है, तो इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो इसके डिनोमिनेटर को 36 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का टेबल आप काउंट करेंगे तो 9 टाइम तो 36 आएगा, तो 4 9 या 36। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, इसके न्यूमरेटर को भी हम 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी रहे। ठीक, अगर आप केवल यहाँ पे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं, न्यूमरेटर में नहीं करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग बेटा, क्योंकि हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई करना है इसके वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 9, तो इस तरीके से 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 हो गया ये। और नेक्स्ट है 5/6। अब देखिएगा डिनोमिनेटर 6 है, 6 6 जा 36 होगा, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 जा 30, 6 6 जा 36 हो जाएगा, ये 31 36 फाइंड हो गया। नेक्स्ट है 7/9, 7/9, 9 4 जा 36, तो 4 4 6 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 4 जा 28, 9 4 जा 36, तो ये आपका 28/36 फाइंड होगा। एंड नेक्स्ट 11/12 है, 11/12 तो डिनोमिनेटर 12 है, 12 3 जा 36 होता है। ठीक, तो 3 से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 3 जा 33/12 3 जा 36, तो 33/36 हो गया। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि सबका डिनोमिनेटर सेम है। अब ये लाइक फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट हो गया।
ओके। और अब जिसकी वैल्यू स्मॉल, क्योंकि हमको असेंडिंग आर्डर में राइट करना है, जिसकी वैल्यू स्मॉलर है, स्मॉलर टू ग्रेटर, इस फॉर्म में हम इसको अरेंज कर देते हैं। तो 27 देखते हैं, 27, 30, 28, 33, तो सबसे स्मॉलर हमारा 27 है। तो ये वाला हमारा फ्रैक्शन सबसे स्मॉल हो जाएगा। 27/36 is less than to 28/36 is less than to 30/36 is less than to 33/36। ओके, देयरफॉर अब हम ओरिजिनल नंबर को राइट कर देते हैं जो कि हमारे नंबर्स थे। तो देखते हैं जो 27/36 हो रहा है ये 3/4 का था, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/4 है। 3/4 is less than to 28/36 किसका है, ये है आपका 28/36 है 7/9 का, is less than to 7/9 एंड 5/6 ये हो जाएगा 30/36 का 5/6, इसके बाद 11/12 हो जाएगा 33/36 का। तो 3/4 is less than to 7/9 is less than to 5/6 is less than to 11/12। ओके, there is any confusion? No. Okay. Second part of question second, 4/5, 7/10, 11/15 and 17/20। अब इनको भी हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमने बताया कि अगर मोर देन 2 फ्रैक्शंस होते हैं तो एलसीएम मेथड एंड कन्वर्ट इन लाइक फ्रैक्शन करके ही हम उनको कंपेयर करते हैं। तो 5, 10 सॉल्यूशन, LCM of denominators 5, 10, 15 and 20। तो 5, 10, 15 and 20 is equal to 60 आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे LCM लेकर के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, नाउ change in the form of like fractions as denominator 60। तो जो भी हमारे यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं उनको हम चेंज each, जितने भी हैं each fractions in the form of like fractions as denominator 60, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 4/5 है, तो देखो 5 12 जा 60 होता है, इसलिए हम 12 से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 12 जा 48 हो जाएगा और 5 12 जा 60 हो जाएगा। नेक्स्ट 7/10 था, तो 10 6 जा 60 होगा, तो डिनोमिनेटर 60 हमको करना है, 10 6 जा 60, तो 7 6 जा कितना हो जाएगा 42। 11/15 है, तो डिनोमिनेटर 15, 15 4 जा 60 होता है, तो 60 करने के लिए 4 4 से मल्टीप्लाई, 11 4 जा 44/15 4 जा 60, 17 मल्टीप्लाई किया 20 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 20 डिनोमिनेटर है तो 23 जा 60 होगा। 60 हमको बनाना है एलसीएम के इक्वल, तो 23 जा 60, 17 3 जा 50 बनाना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारे फ्रैक्शंस क्या क्या आ जाते हैं। ये हो गया 42/60, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे स्मॉल 42, क्योंकि अब सबके डिनोमिनेटर्स हैं, तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर रहेगा वो सबसे स्मॉलर, जिसका सबसे ग्रेटर रहेगा वो सबसे ग्रेटर है। तो 42 इसमें हमारा सबसे स्मॉलर आ रहा है, तो 42/60 is less than to 44/60 is less than to 48/60 is less than to 51/60। ये आ गया। अब इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में राइट कर लेते हैं। देयरफॉर ये जो 42/60 है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 7/10 की वैल्यू है, तो यहाँ पर 7/10 फ्रैक्शन को राइट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 44/60, ये किसकी वैल्यू है, ये आपका है यहाँ पे 11/15 का, यहाँ पे 11/15। नेक्स्ट आपका 48/60 है, 48/60 4/5 की वैल्यू यहाँ पे 4/5, और इसके बाद फाइनली ये हमारा 51/60 है, तो ये हमारा 21/17/20 की वैल्यू। Therefore 7/10 is less than to 11/50 is less than to 4/5 is less than to 17/20। ओके बेटा, इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है इसको आपको राइट डाउन कर लेना है और अच्छे से इसको लर्न भी कर लेना है। ओके, और प्रैक्टिस करना है।